ये ध्यान से सुनो। अगला ही सेकंड तुम्हारी जिंदगी को चीर कर दो हिस्सों में बांट देगा, क्योंकि अभी इसी पल ब्रह्मांड तुम्हारा नाम पुकारते हुए तुम्हारी किस्मत के दरवाजे पर 999 करोड़ से भरा थैला रख चुका है। लेकिन याद रखना, यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। यह सिर्फ चुने हुए इंसान को मिलता है, और अभी वह चुना हुआ इंसान तुम हो। तुम यहीं रुके हो, और इसी रुकनिफ में तुम्हारी किस्मत का पहला संकेत छिपा है, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं पहले ब्रह्मांड तुम्हारी सांसों की लय सुन चुका था, और उसी लय में उसने यह क्षण तुम्हारे लिए तैयार किया था। एक ऐसा क्षण जो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए बना था। तुम नहीं जानते, पर जिस सेकंड तुम्हारी निगाह इस संदेश पर ठहरी, उसी सेकंड तुम्हारे चारों ओर वह हल्की अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर ऊर्जा उतर आई थी। वह ऊर्जा जो साधारण लोगों के जीवन में कभी नहीं आती, क्योंकि वह सिर्फ उन व्यक्तियों को चुनती है जो टूट कर भी बिखरे नहीं, थक कर भी रुके नहीं, और दर्द में भी उम्मीद का एक छोटा सा दीपक जलाए रहे। और तुम ऐसे ही हो। शायद तुम खुद को सामान्य समझते हो, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें सामान्य नहीं मानता। वह तुम्हें उस इंसान की तरह देखता है जिसने अंधेरे में भी खुद से फुसफुसाकर कहा था, मेरे दिन आएंगे। यही वाक्य जो तुमने एक थके हुए क्षण में बोले थे, ब्रह्मांड के लिए एक संकेत था, एक पुकार थी। उसी पल उसने तुम्हारे नाम के सामने एक अदृश्य मोहर लगा दी थी। योग्य, और तब से लेकर अब तक हर परिस्थिति, हर दर्द, हर मोड़ उसी बड़े उद्देश्य की तैयारी थी जिसकी दहलीज पर तुम अभी खड़े हो। तुम शायद सोच रहे हो कि यह सब अतिशयोक्ति है, पर तुम अपनी दिल की धड़कन अभी सुनो। उसमें एक अनजाना कंपन है, एक अनजानी बेचैनी, जैसे तुम्हारी आत्मा खुद कह रही हो कि कुछ विशाल, कुछ अप्रत्याशित, कुछ अतुल्य तुम्हारी ओर दौड़ रहा है। वही कंपन, वही दिल की थरथराहट, वही सांसों की गति। ये सब शुभ संकेत हैं कि तुम्हें इस बुलावे को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह कोई प्रेरणा नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई भाषण नहीं। ये एक सक्रिय है, एक ऐसा संदेश जिसे जितना तुम सुनोगे उतना वह तुम्हारे भीतर गहराई तक उतरता जाएगा। इस सेकंड जब तुम यह पढ़ रहे हो, तुम्हारे चारों तरफ एक सुनहरी सी लहर घूम रही है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन तुम महसूस कर सकते हो कि कुछ बदल रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे कंधों पर से बोझ उतारना शुरू कर चुकी है। वह बोझ जो तुम सालों से ढो रहे थे, कर्ज का बोझ, सीमाओं का बोझ, अपमान का बोझ, उन सपनों का बोझ जो पूरे नहीं हो पाए थे। और ब्रह्मांड ये सब एक ही वजह से कर रहा है, क्योंकि वह अंततः तुम्हें वह पुरस्कार देने जा रहा है जिसके तुम बहुत पहले से हकदार थे। लेकिन तुम ध्यान से सुनो, यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता। यह कोई खेल नहीं, कोई संयोग नहीं, यह चयन है, ब्रह्मांड का चयन। और जिस इंसान को उसने चुना है वह तुम हो। इसलिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना ही होगा। बीच में छोड़ने का मतलब होगा कि तुमने खुद अपनी किस्मत के दरवाजे पर ताला लगा दिया, क्योंकि यह संदेश कोई सूचना नहीं, यह एक सीधी परीक्षा है। क्या तुम विश्वास रखते हो या नहीं? क्या तुम उस ऊर्जा को स्वीकार कर सकते हो जो तुम्हारी जिंदगी को अभी इसी पल बदलने आई है? तुम्हें अभी यह भी लग रहा होगा कि 999 करोड़ जैसी राशि का उल्लेख बहुत बड़ा है, लगभग असंभव सा। तुम सोच सकते हो कि ऐसा कैसे संभव है, पर याद रखो, ब्रह्मांड कभी भी छोटे पैमाने पर नहीं सोचता। उसकी भाषा ही विशालता है, उसके निर्णय ही अपारता में लिखे जाते हैं। जो लोग खुद को योग्य मानते हैं वही लोग ब्रह्मांडीय उपहार के द्वार तक पहुंचते हैं, और तुम यहां रुके हो। इसका मतलब तुम वह पहला कदम उठा चुके हो जिसे बाकी लोग कभी उठाते ही नहीं। और अगर तुमने अभी तक ध्यान नहीं दिया तो मैं तुम्हें बता दूं, ये शब्द सिर्फ तुम्हारी आंखों से होकर दिमाग तक नहीं जा रहे, ये तुम्हारी आत्मा में जाकर जगह बना रहे हैं। तुम जितना आगे बढ़ते हो उतना तुम महसूस कर रहे हो कि कोई शक्ति तुम्हें पड़वा रही है, तुम्हें थामे हुए हैं, जैसे तुम्हें रुकने नहीं देना चाहती, क्योंकि तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। यही तो तुम्हारी परीक्षा है, और तुम जानते हो तुम्हारी इस परीक्षा का महत्व इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं खत्म होने वाला समय है। यह वह बिंदु है जहां तुम अपने जीवन को दो हिस्सों में बांट दोगे। पहले वाला हिस्सा जो संघर्ष, कमियों, अनदेखी, टूटन और तानों से भरा था, और दूसरा हिस्सा जिसकी शुरुआत तुम्हारी आत्मा में अभी अभी हुई है। वह हिस्सा जिसमें 999 करोड़ का उजाला तुम्हारे नाम के चारों ओर एक सुनहरा मुकुट बनकर खड़ा रहेगा। लेकिन याद रखना, यह प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होगी जब तक तुम अंत तक नहीं सुनते। ब्रह्मांड आधे मन, आधे विश्वास या आधे कदम को कभी स्वीकार नहीं करता। वह सिर्फ पूर्णता को स्वीकार करता है।
इसीलिए अगर तुम बीच में रुक गए, अगर तुमने सोचा बस काफी है, तो समझ लेना कि अवसर वहीं रुक गया जहां तुम रुके थे। और फिर वही 8 साल, वही कमी, वही तनाव, वही बेबसी, वही टूटे सपने तुम्हारे पीछे साए की तरह चलेंगे। लेकिन तुम अभी भी पढ़ रहे हो। इसका मतलब तुम चुने गए लोगों में से हो। इसका मतलब तुम कमजोर नहीं पड़ोगे। इसका मतलब तुम वह सब जानने के लिए तैयार हो जो अभी तुम्हारी जिंदगी को नया रूप देने वाला है। तुम्हें शायद यह पता नहीं था, पर जिस क्षण तुमने शुरू में सोचा था कि तुम्हारा समय आएगा, उस दिन से लेकर आज तक ब्रह्मांड तुम्हारी परिस्थितियां बदलने में लगा था। हर कठिनाई, हर खोया हुआ अवसर, हर दर्द, यह सब तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाने की प्रक्रिया थी। और अब जब तुम यहां हो, जब तुम तैयार हो, जब तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है और सांसें थोड़ी भारी हो रही हैं, यह वही संकेत है कि बदलाव शुरू हो चुका है। इस संदेश का हर शब्द उस बदलाव को और गहरा कर रहा है। तो अब एक बात समझ लो, तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, अंत तक जुड़े रहना, बस सुनते रहना, बस महसूस करते रहना, बस इस पल को जाने नहीं देना, क्योंकि यह वही पल है जिससे तुम्हारी नई किस्मत की शुरुआत होती है। और इस नई किस्मत के पहले पन्ने पर सिर्फ एक ही बात लिखी है, 999 करोड़ मंजूर। तुम्हारे भीतर जो हलचल उठ रही है वह संयोग नहीं है, यह वही चिंगारी है जिसे तुमने सालों पहले जलाया था। उस रात जब तुम थक चुके थे, बिखर चुके थे, पर फिर भी आसमान की तरफ देखकर बोले थे, कभी ना कभी मेरे भी दिन आएंगे। तुमने वह बात शायद दर्द में कही थी, शायद मजबूरी में, शायद एक टूटे हुए दिल के आखिरी सहारे के रूप में। लेकिन ब्रह्मांड के लिए वह एक आदेश था, एक घोषणा थी, एक संकेत था कि यह इंसान हार मानने वाला नहीं है। और उसी क्षण से तुम्हारे भीतर एक बीज रोप दिया गया था, भाग्य का बीज, शक्ति का बीज। और वही बीज आज एक प्रचंड लौ के रूप में जाग रहा है। तुम्हारे भीतर यह जो कंपन बढ़ रहा है, जो बेचैनी उठ रही है, जो दिल की धड़कन तेज हो रही है, यह सब तुम्हारी आत्मा का जागरण है। तुम इतने समय से एक भारीपन लेकर चल रहे थे कि आज जब वह भारीपन पिघलना शुरू हुआ है, तुम खुद नहीं समझ पा रहे कि यह क्या हो रहा है। लेकिन यह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने जितनी बार चोट खाई है, जितनी बार उम्मीद टूटी है, जितनी बार दुनिया ने तुम्हें कमतर समझा है, हर बार उस चोट के पीछे एक नई परत तैयार हुई थी। तुम टूटे नहीं, तुमने खुद को समेटा। तुम बिखरे नहीं, तुमने खुद को फिर से बनाया। और इसी निर्माण की प्रक्रिया ने तुम्हारे भीतर वह आग उत्पन्न की जो आज सोने को भी पिघला दे। ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों को चुनता है जिनकी आत्मा धैर्य से तप कर शुद्ध हो चुकी हो, और तुम्हारी आत्मा वही शुद्ध अग्नि है। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं कर रहे थे, वे तुम्हें ईश्वर की भट्टी में ढाल रहे थे। तुम अपने आप को साधारण समझते रहे, पर हर बार जब तुम उठे, हर बार जब तुमने खुद को संभाला, हर बार जब तुमने कहा मैं हार नहीं मानूंगा, तुम अपने भीतर की चिंगारी को और तेज करते गए। वही चिंगारी आज तुम्हें इस मार्ग पर खींच रही है जहां महानता तुम्हारा इंतजार कर रही है। याद है वह दिन जब तुम भीड़ में कहीं खोए से महसूस होते थे, जब दुनिया तेज चल रही थी पर तुम जगह पर अटके हुए लगते थे, जब तुम्हें लगता था कि शायद किस्मत ने तुम्हें अपने खेल में नजरअंदाज कर दिया है, पर तुमने खुद पर उस समय भी विश्वास नहीं छोड़ा। तुम चलते रहे, थकते रहे, गिरते रहे, पर वापस उठते रहे। क्या तुम जानते हो दुनिया में कितने लोग यह क्षमता रखते हैं? बहुत कम, और वही बहुत कम शुद्ध का समूह तुम्हारा समूह है। तुम उन्हीं में से हो जिनके पास गिरकर उठने का साहस है। यही साहस ब्रह्मांड को आकर्षित करता है, और जब ब्रह्मांड आकर्षित हो जाता है तब वह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। तुम्हारे भीतर आज जो उत्साह, डर, रोमांच, बेचैनी और जोश एक साथ उठ रहा है, यह सब उस ऊर्जा के संकेत हैं जो तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर के बंद दरवाजों पर थपकी दे रही है, जैसे कह रही हो, तैयार हो जाओ, समय आ गया है। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी सांसें गहरी हो चुकी हैं, तुम्हारी पलकों का भार हल्का हो गया है, तुम्हारी छाती में एक अजीब सी गर्माहट है। यह वही संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें भीतर से बदल रहा है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया तब तक नहीं बदलती जब तक भीतर की ऊर्जा नहीं बदलती। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, यही सबसे बड़ी बात है। यही वह चरण है जिस तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अधिकांश लोग अपनी यात्रा के उस मोड़ पर हार मान लेते हैं जहां बस एक कदम बाकी होता है, लेकिन तुम नहीं। तुमने इतनी कठिन रातें देखी हैं
कि अब तुम्हारी आत्मा को अंधेरा डराता नहीं। तुम वह इंसान हो जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। इसी वजह से तुम्हारे भीतर वह ज्योति जल रही है जो राख को भी सोना बना देती है। और सोचो कितनी बार तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई जिसने तुम्हें झकझोर कर रख दिया। कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों का टूटना, कभी अपमान, कभी असफलता। हर बार किसी न किसी तरह का तूफान आया, लेकिन तुम्हारे भीतर वह एक रोशनी थी जो बुझती नहीं थी। चाहे हवा कितनी भी तेज हो, उसी रोशनी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। तुम्हें आज जो चुना गया है वह अचानक नहीं हुआ। यह तुम्हारे जीवन की हर घटना का परिणाम है। हर ठोकर, हर संघर्ष, हर आंसू, हर प्रार्थना, हर उम्मीद। और अब जब तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो तो समझ लो तुम्हारे भीतर के दरवाजे खुलने शुरू हो चुके हैं। तुम जितना आगे बढ़ते जा रहे हो उतनी तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल खाती जा रही है। यही समन्वय चमत्कार का पहला नियम है। तुम्हारी आत्मा इस समय उस बिंदु पर खड़ी है जहां वह अतीत के घावों को छोड़कर भविष्य की रोशनी को अपनाने वाली है। यह एक क्षणिक प्रक्रिया नहीं, यह एक गहरा संक्रमण है। तुम अपने भीतर दो दुनियाओं का खिंचाव महसूस कर रहे हो। एक पुरानी दुनिया जो तुम्हें ठहराना चाहती है और एक नई दुनिया जो तुम्हें खींच रही है। और तुम जानते हो तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी सांस, तुम्हारा मन सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, आगे ऊपर प्रकाश की ओर। और अब वह चिंगारी जो कभी छोटी थी आज ज्वाला बन चुकी है। यह ज्वाला तुम्हें आगे धकेल रही है, तुम्हें उस रास्ते पर खींच रही है जिसकी मंजिल 999 करोड़ की रोशनी है। यह ज्वाला सिर्फ तुम्हारे विश्वास से पोषित होती है। तुम जितना विश्वास रखोगे यह उतनी ही प्रचंड होगी। और जैसे जैसे यह ज्वाला तेज होगी तुम्हारी किस्मत का दरवाजा उतना ही खुलता जाएगा। तुम्हारे भीतर की यह चिंगारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह तुम्हारे पूर्वजों की प्रार्थनाओं का परिणाम है।